जोहार आप सभी का। आज हम कुछ आंकड़े जब पढ़ रहे थे तो मेरा दिमाग एक तरह से हैंग कर गया। जब हमने आज हम कुछ आंकड़े पढ़ रहे थे, जैसे कि एनआई का आंकड़ा था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो उसमें हमको जो आंकड़े देखने को जो मिले, जो चीज़ें देखने को मिले, उससे हम एकदम भौचक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर झारखंड में ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे झारखंड में किस तरह से देश विरोधी और झारखंड में किस तरह से स्लीपर सेल जो है, आतंकवादी दस्ता जो है, आईएसआईएस का किस तरह से दस्ता तैयार हो रहा है और किस तरह से हमारा लिंक जो है वो झारखंड से रिलेट हो रहा है। देखिए, राहत इंदौरी साहब ने इसमें दो शब्द बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था, दो लाइन बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी यानी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहे थे कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, देश के लोग सुरक्षित रहना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं झारखंड के इस परिदृश्य में देखा जा रहा है कि हमारा झारखंड में बहुत तेजी से जो एक आतंकवादी गुट है आईएसआईएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये गुट का जो स्लीपर सेल है वो झारखंड में बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा मामले इनके मिल रहे हैं। अभी कल ही परसों वो दो व्यक्ति जो थे झारखंड के, जिनकी उम्र मात्र 20 साल है, यहाँ पर पकड़ाए हैं। इसके पहले भी यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं। और एनआई का यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आंकड़ा कहता है, उसकी डाटा कहता है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में जो स्लीपर सेल है ना, एक्टिव होने का बहुत जल्दी से फैल रहा है। कारण है क्योंकि ये बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे होने के कारण बहुत ज़्यादा से, और उनमें से हॉट जो शहर है, उसमें से सबसे ज़्यादा हॉट शहर आपका रांची है, उसके बाद जमशेदपुर है, उसके बाद आपका संथाल परगना है, जो बहुत तेज़ी से यहाँ पर स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे हैं। आज कहीं भी अगर बम ब्लास्ट हो रहा है तो उसका लिंक कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ रहा है। यहाँ स्लीपर सेल बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहा है। पता नहीं अब किसका सह मिल रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक सह के कारण, राजनीतिक सह होने के कारण या प्रशासन या पुलिस का ढुलमुल रवैया होने के कारण ऐसा चीज़ें हो रही हैं। और सरकार का कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, पुलिस जो है, वो बहुत ढील है, ढुलमुल है, जिस कारण बहुत तेज़ी से झारखंड में ये चीज़ें हो रही है। मैं कुछ उदाहरण से देखिए, आतंकवाद जो होता है या आतंकवादी जो होते हैं, वो किसी भी जात, धर्म या लिंग या संप्रदाय का नहीं होते हैं। वो मानवता का दुश्मन होते हैं। वो देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का दुश्मन होते हैं। आप देख लेंगे 1993 का आप बम ब्लास्ट देख लेंगे। उसमें किसी जात को ऐसा नहीं कहा गया था कि किसी एक जात को या किसी एक धर्म को टारगेट किया गया था। उसमें सभी व्यक्ति मारे गए थे, चाहे किसी भी धर्म का हो। चाहे ताज होटल का हमला हो, चाहे मरीन ड्राइव में जो हमला हो, उसमें किसी एक जात के लोग मारे नहीं गए थे, किसी एक धर्म के लोग मारे नहीं गए थे, किसी एक कम्युनिटी के लोग नहीं मारे गए थे। उसमें सभी कम्युनिटी के लोग, सभी धर्मों के लोग मारे गए थे। इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। वो केवल और केवल मानवता के दुश्मन होते हैं। इसलिए उसको पनाह मिलना यानी देश को विखंडित करना है। देखिए, हमारे लिए हमारा राज्य का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब देश रहेगा तभी तो राज्य रहेगा। इसलिए देश को सुरक्षित रखने के लिए इन सब चीज़ों पर भी हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि झारखंड दुर्भाग्यवश यहाँ पर स्लीपर सेल बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहा है। इसमें राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहे। आज जितनी भी घटना हो रही है, एनआई का कल एटीएस ने जो पकड़ा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने बताया कि जितना भी लिंक है, कहीं भी बम ब्लास्ट होता है या कहीं भी आतंकवादी घटना होता है, जैसे अभी देखे होंगे पटना में अभी जो एक सभा में बम ब्लास्ट हुआ था, उसका लिंक जुड़ गया था इसमें रांची से। उसके बाद गया में बम ब्लास्ट हुआ था, उसका लिंक जुड़ गया था रांची से। मतलब कहीं ना कहीं स्लीपर सेल जो है, आतंकवादी संगठन जो है, बहुत तेजी से झारखंड में एक्टिव हो रहा है, जो देश और राज्य के लिए, दोनों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और किसी भी ये संप्रदाय का ये लड़ाई नहीं है, किसी जात का नहीं है, ये पूरे सर्वधर्म या सर्वजातीय
कह सकते हैं कि सबको हानि है, सबको क्षति है। ये कभी धर्म देख के या कम्युनिटी देख के हमला नहीं करते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। अब हम लोगों ने जो 1993 का जो बम ब्लास्ट का जिक्र किया, 26/11 का जो हमला था उनका जिक्र किया, किसी एक व्यक्ति के लोग नहीं मारे गए थे, किसी एक धर्म के व्यक्ति के लोग नहीं मारे गए थे। ये सभी धर्मों के लोग मारे गए थे, सभी जातियों के लोग उनके लिए केवल वो मानवता का खतरा है, देश के लिए खतरा है और दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए राज्य सरकार को इसमें केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो नेशनल एजेंसियां हैं, जैसे रॉ है, CBI है, रॉ खास करके रॉ को ये चीज़ें रोकने में सबसे बड़ा अहम भूमिका होना चाहिए। उस राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी एक इस मैटर में एक बैठक, आपातकालीन बैठक बुला करके और ये निर्णय लेना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये दोनों राज्य का भी मामला है और देश का भी मामला है। देश का मामला कैसे है कि देखिए, बॉर्डर में जितनी भी सिक्योरिटीज होते हैं, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, वो सेंट्रल सरकार के अंडर आती है और वहाँ बॉर्डर में कंट्रोल करना वो सेंट्रल सरकार के हाथ में है। जब वो किसी कारणवश वहाँ से क्रॉस करके अगर टेररिस्ट घुस रहे हैं या फिर वहाँ से सूचनाएं पहुँचाई जा रही है या उनको या हथियार मुहैया कराया जा रहा है, उसके बाद अगर घुस जा रही है तो वहाँ पर कंट्रोल करना या फिर उसकी जो जांच करना या फिर उसे रोकना, ये राज्य सरकार के हाथ में है, जिस स्टेट में वो घुस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की नाकामी है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बैठ के एक बहुत कड़े में डिसीजन लेना चाहिए और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं और राज्य सरकार की जो पुलिस और प्रशासन है उसको भी एक्टिव किया जाना चाहिए इस मैटर पर। नहीं तो आने वाले दिनों में देश के लिए और राज्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और बन भी रहा है। आज ISIS के जो 2 लड़के पकड़ाए, एक गोड्डा से पकड़ाए और एक हजारीबाग से पकड़ाए, उनसे जब मीडिया वालों ने उनके परिवार से जब सवाल किया तो बहुत ही चौंकाने वाला विषय है। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि मेरा बेटा क्या करता है। तो कहीं ना कहीं गार्जियन का एक अहम रोल होना चाहिए कि आपके बच्चा आपका कहाँ जाता है, क्या करता है, ये चीज़ का भी जानकारी रखें। ऐसा ना हो कि कल दिन आपकी पुलिस और प्रशासन आए और आपको पूरे परिवार को उसका सजा भुगतना पड़े, एक ही गलती पूरे परिवार को भुगतना पड़े। उनके पास से टेलीग्राम के व्हाट्सएप चैट, बहुत सारे आतंकवादी संगठन से लिंक पाया गया, बहुत सारे हथियार के लिंक पाए गए, डाटा पाए गए। तो ये सारे चीज़ों को परिवार को भी सोचना है और पुलिस प्रशासन को भी सोचना है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये ना हो, ताकि आपका देश भी सुरक्षित रहे और आपका राज्य भी सुरक्षित रहे और राज्यवासी भी सुरक्षित रहे और देशवासी भी सुरक्षित रहे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कोई भी अगर ये करते हैं कि ये एक धर्म या फिर ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सभी धर्मों को नुकसान है, सभी जातियों का नुकसान है, सभी लिंग संप्रदाय को नुकसान है। कभी जात धर्म देख के हमला कभी नहीं करते। आज पाकिस्तान में हमले हो रहे, पाकिस्तान के आर्मी कैंप में बच्चों को उड़ा दिया गया था, जिसमें 250 बच्चे कल मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे अभी काबुल में, आप देखे होंगे अफगानिस्तान में, आप देखे होंगे इराक में, सीरिया में, जितने भी हमले होते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लोग मारे जा रहे हैं, सभी कम्युनिटी के लोग मारे जा रहे हैं। तो आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते, किसी के संबंधी नहीं होते, किसी के दोस्त नहीं होते, किसी के रिश्तेदार नहीं होते। वो केवल और केवल मानवता का दुश्मन होते हैं, केवल और केवल अपना रोटी साधना जानते हैं। इसलिए इनको सह ना दें, इनको पनाह ना दें। इनको अगर कहीं आपको सूचना मिलता है या कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि आपको नज़र आती है तो कोशिश करें कि इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाए। नहीं तो कल दिन आने वाला समय में हो सकता है उस चीज़ का शिकार आपका बाल बच्चा भी हो सकता है। और इसमें झारखंड में 3 जगहों पर खास करके आप याद कर, संथाल परगना का क्षेत्र पूरा एक्टिव है, जिसमें से गोड्डा सबसे आगे है। आपका जमशेदपुर एक्टिव है और रांची। ये 3 क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हो चुका है स्लीपर सेल के मामले में, आतंकवादी मामले में। खास करके यहाँ पर ISIS का गुट तैयार किया जा रहा है। इससे बच्चे के रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने का ज़रूरत है। देखिए, इससे नुकसान आपका भी है। अगर कल दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो जो भी व्यक्ति उसका सहयोग किए हैं या समर्थन करते हैं उनको भी आपको जेल होगा, फांसी का सज़ा भी हो सकता है, उम्र कैद का भी सज़ा हो सकता है। अभी जैसे 2 बच्चे पकड़ाए, इनके पर